गांव के छोटे से घर में सूरज की हल्की किरणें घुस रही थी। माँ रसोई में पराठे सेक रही थी, पिता अखबार पढ़ रहे थे, छोटी बहन राधा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। राहुल नींद से आधा जगा मुस्कुराते हुए अपनी माँ को देख रहा था। माँ ने कहा, बेटा जल्दी खा लो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। राहुल ने अपने नाश्ते का पहला कांटा उठाया और पापा ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, सही कह रही है तुम्हारी माँ। राधा की स्कूल बैग की पट्टी टूट गई थी। माँ तुरंत सुई धागा लेकर उसे जोड़ने लगी। राहुल की किताबें बिखरी हुई थी। माँ ने उन्हें जल्दी से संवार लिया। सभी बाहर खेलने के लिए निकलने वाले थे, तभी अचानक बिजली चली गई। बच्चे थोड़े घबरा गए, लेकिन माँ ने हंसकर कहा, अरे अंधेरे में भी मजा है। घर की छोटी सी छत पर बच्चे खेल रहे थे। राधा और राहुल छुपन छुपाई खेलने लगे। पापा बच्चों के साथ हंसते हुए बैठ गए। माँ ने टॉर्च लेकर सबको दिखाया कि अंधेरे में भी रोशनी हो सकती है। शाम को सब घर में लौट आए। माँ ने दाल चावल और सब्जी तैयार की। घर की छोटी सी रसोई में खुशबू फैल गई। खाना खाते हुए सभी ने दिन की बातें शेयर की। राहुल ने कहा, माँ आपकी रसोई में बैठकर खाना सबसे अच्छा लगता है। राधा ने कहा, माँ आपकी कहानियाँ सबसे प्यारी होती हैं। पापा ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, यही तो असली सुख है। रात को सब कमरे में लेटे और माँ ने बच्चों को कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी में एक छोटा सा पक्षी था जो अपने घर की रसोई में उड़ता और खुशियाँ फैलाता था। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। राहुल ने धीरे से कहा, माँ मेरी दुनिया आपकी रसोई है। माँ ने हंसकर उसका सिर सहलाया। पापा ने कहा, याद रखना बच्चों, घर की छोटी छोटी बातें ही सबसे बड़ी खुशियां होती हैं। रात का चांद बाहर से झांक रहा था। ठंडी हवा घर में आती और सबको आराम महसूस होता। माँ ने बच्चों के सिर पर चादर डालते हुए कहा, सो जाओ। सब धीरे धीरे सो गए। रसोई में हल्की रोशनी बची थी। माँ और पापा ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। घर की सादगी में भी बड़ी खुशियां छिपी थी। अगली सुबह फिर वही सूरज की किरणें आई। रसोई में पराठों की खुशबू, बच्चों की हंसी और माँ की देखभाल। यही था उनका हर दिन, यही थी उनकी दुनिया। और इसी रसोई में बनती थी यादें, प्यार और खुशियां जो कभी खत्म नहीं होती। घर की रसोई सिर्फ खाना नहीं बनाती, यादें और प्यार भी बनाती है।